साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, सदगुरु माता जी की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। आज दासी आप लोगों के लिए बहुत ही सुंदर एवं मर्मस्ती विचार लेके आई है। विचार का शीर्षक है 3 शक्तियां। साध संगत जी, ये 3 शक्तियां वो धुरी हैं जिसके चारों ओर गुरसिक अर्थात संतों की जिंदगी घूमती है और घूमते हुए पूर्ण परमात्मा की तरफ बढ़ती है। गुरसिखी जीवन के शिखर को छूने के लिए इन तीनों शक्तियों का गुरसिखों के जीवन में बराबर का योगदान है। यह 3 शक्तियां ही एक शक्ति के 3 रूप हैं: निरंकार, सद्गुरु एवं साध संगत। निरंकार जो है पूरी दुनिया का मालिक है, सृष्टि करता है, पालन करता है। साकार सद्गुरु जो होता है मुक्ति और ज्ञान का दाता है। और साध संगत जो है ये हमारे ध्यान को परिपक्व करने वाली है तथा हमारी भक्ति को दृढ़ बनाने वाली है। साध संगत जी, ये 3 शक्तियां जो हैं भक्ति के लिए अनमोल खजाना है। संतों ने कहा है कि निराकार जो है, निरंकार जो है, निस्संदेह सूक्ष्म है, निराकार है, जिसका कोई आकार नहीं है। इसकी सेवा नहीं हो सकती है। इसका सुमिरन और ध्यान, इसके हुक्म का पालन करना, इसकी इच्छा में रहना, ये सर्वव्यापक है, ये सर्वशक्तिमान है, ऐसा एहसास करना और हमेशा ही इसके भय में जीवन जीना ही निरंकार की पूजा है। साध संगत जी, दूसरी शक्ति सद्गुरु क्या करते हैं? सद्गुरु निरंकार शक्ति का साकार रूप है और निराकार से ही इनके अंदर शक्ति विराजमान है, अर्थात निराकार के निरंकार के इस संदेश वाहक हैं और निरंकार की पहचान कराने के एकमात्र साधन हैं। इनका दर्शन करना, मन में इनका ध्यान करना, इनके हुक्म का पालन करना और निस्वार्थ होकर के तन मन धन से सेवा करना, सतगुरु को खुश करना, समय समय पर आने वाले सतगुरु के अनमोल वचनों का पालन करना ही सतगुरु की पूजा है। साध संगत जी, तीसरी शक्ति साध संगत। साध संगत का भाव है संतजनों की संगति। जहाँ बैठ करके हम जो है संगत करते हैं वह है साध संगत। ब्रह्मज्ञानी गुरु के शिष्य निर्गुण और सगुण सतगुरु का यशोगान करते हैं, तन मन धन से संतों की सेवा करते हैं, गुरु के वचनों को दोहराते हैं, अपनी कमजोरियों का एहसास करके प्रार्थना करते हैं, दूसरे संतों महापुरुषों में के गुणों को अपनाने की भावना पैदा करते हैं, संत का सत्कार, प्यार, वचन गुरु रूप समझ करके मानते हैं, वही साध संगत कहलाती है। साध संगत में बैठना स्वर्ग में वास करने के समान होता है। साध संगत जी, हर गुरु पीर पैगंबर ने प्रभु के ज्ञान के साथ ही इन 3 शक्तियों की उपासना की ओर जोर दिया है, संकेत किया है, मनुष्य को बार बार इसी तरफ दृढ़ किया है कि हे मनुष्य, ये तीनों शक्तियों से ही तुम्हारा गुजारा है। साध संगत जी, वास्तव में ये 3 शक्तियां एक शक्ति की ही रूप हैं, एक ही मंजिल के 3 भिन्न भिन्न रूप हैं। निराकार सद्गुरु की बात को नहीं टालते
और सतगुरु अपने भक्तों का वचन नहीं काटता। सात्संगत जी, यही कारण है कि पूर्ण सतगुरु के शिष्य भी अधिक से अधिक सतगुरु का वचन मानने के इच्छुक रहते हैं। इस प्रकार तीनों शक्तियां एक दूसरे को महानता देती हैं, पर गुरसिक के जीवन की बुलंदी के लिए तीनों शक्तियां ही आवश्यक हैं। जिस प्रकार से मानव शरीर के लिए रोटी, कपड़ा, मकान आवश्यक है, उसी तरह से मानव आत्मा के लिए निरंकार सतगुरु और सात्संगत आवश्यक है। यही वह स्रोत है जो मनुष्य को मनुष्य की जिंदगी और सुंदर जीवन जीने के योग्य बनाती है। जैसे बारीक से बारीक अणु जो होता है बहुत शक्तिशाली होता है, उसी तरह से जो गुरसिक है अपने को नीचा समझता है, छोटा समझता है, उतना ही महान होता जाता है। ये तीनों शक्तियाँ यही शिक्षा देती हैं। जैसे यदि कोई गुरसिक साथ संगत में पहुँचता है तो हर संत जन ये सिखाता है कि निरंकार का सुमिरन करो, सतगुरु के आशय अनुसार जीवन जियो। इसी तरह सतगुरु भी यही उपदेश देते हैं कि साथ संगत के साथ जुड़े रहो, संगत माँ का रूप होती है और निरंकार का सहारा लेते रहो। इस तरह से साथ संगत जी, ये तीनों शक्तियाँ हमारे जीवन को सुंदर देन देती हैं। हम इन तीनों शक्तियों का अपने जीवन में पूरा योगदान लें और हमेशा इसका एहसास करें कि ये निरंकार है, ये सद्गुरु हैं, ये साध संगत है। इन तीनों के द्वारा जो भी हमारे लिए आदेश उपदेश आए उसका जीवन में पालन करते चले जाएं। जब हम इसकी पालना करेंगे तभी हमारे भक्ति में निखार आएगा। सात्संगत जी, गुरसिकों की निशानी ही यही होती है कि वह दूसरों को महान समझता है, दूसरे गुरसिक को अपने से ऊंचा और श्रेष्ठ मानता है और उनके गुणों को ग्रहण करने की कोशिश करता है। इस महापुरुष की ऐसी भावना बन जाती है, वह गुरु के नज़रों में ऊंचा हो जाता है और निरंकार दातार की निगाह में भी ऊंचा हो जाता है। तो सात्संगत जी, आइए हम पूर्ण गुरसिक बनने की कोशिश करें, जिससे हम सद्गुरु और निरंकार की नज़रों में ऊंचे उठें। प्यार से कहना, धन निरंकार जी।